औसत से जुड़े हुए कुछ अलग प्रकार के सवालों को लेकर के आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि प्रथम n विषम प्रकृति संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n स्क्वायर, और प्रथम n सम प्रकृति संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम n सम प्रकृति संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n+1। अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार का हो 1 3 5 7 इस तरह से आगे बढ़े और ये n पदों तक लिखा गया हो विषम संख्याएं, तो इन सब का योग जो होता है उसका फॉर्मूला है n²। लेकिन यहाँ पे हम औसत के नियम में पढ़े थे कि यदि इन संख्याओं का योग हमें पता हो तो योग में यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई हैं उससे भाग करके हम यहाँ पे औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1 से लेकर के n तक की यदि विषम संख्याएं दी जाए तो इनका औसत निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं और ये हो जाता है n। इसका मतलब ये है कि प्रारंभ से विषम संख्याएं n पदों तक दी जाए तो उनका जो औसत होता है वो होता है n। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पे एक विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मान दिया गया है वो प्रारंभ करते हुए यहाँ पे दे दें 59 और बोले कि आपको इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होता है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई हैं। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई हैं इसका मान निकालना हो तो सबसे अंतिम संख्या और सबसे पहली संख्या को आपस में जोड़ करके यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 59 एक 60, 60 को आधा करेंगे तो ये होगा 30। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं वो कुल मिलाकर के 30 गो है। अब इसका औसत हम निकालेंगे तो औसत जो होगा वो यहाँ फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे बताए कि यदि n विषम संख्याएं दी गई हो तो उनका योग जो होता है वो n² होता है, लेकिन औसत जो होता है वो n ही होता है। तो इस प्रकार से इस संख्या का औसत यहाँ पे 30 ही होगा। यहाँ पे केवल एक बात ध्यान रखना है कि विषम प्रकृति संख्याएं यहाँ प्रारंभ से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बीच में विषम संख्याओं को दी जाए, बीच से विषम संख्याओं को दी जाए तो इस फॉर्मूले को कभी यूज नहीं करना है, उसके लिए अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करनी होती हैं। इसी तरह से यदि यहाँ पे n सम संख्याएं दी जाएं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 इस तरह से n पदों तक यहाँ पे सम संख्याएं दी जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो सम संख्याओं का योग जो है वो होता है n और n+1। ये फॉर्मूला है सम संख्याओं को जोड़ने का। अब इस फॉर्मूले पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका औसत निकालें तो औसत के लिए हमें पता है कि ये फॉर्मूला जो है वो है n+1 इसका योग, और औसत का जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड उसमें हम भाग देते हैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे हम ये खोजते हैं कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं उसमें कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे संख्याएं कुल मिला करके n है, तो यहाँ भाग देंगे तो इसका औसत जो आएगा वो आएगा n+1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सम संख्या दी गई है उससे एक ज़्यादा, जितनी संख्या दी गई है उससे एक ज़्यादा यदि हम बढ़ा लें तो उतनी ही इन संख्याओं का औसत होगा। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए इस तरह की प्रश्न दे और यहाँ पे कहे कि अंतिम जो संख्या है वो है 100, इसका आपको औसत निकालना है। तो औसत निकालना हो तो यहाँ पे सम संख्याएं जो है वो प्रारंभ से स्टार्ट की गई हैं। तो प्रारंभ से सम संख्याएं यदि स्टार्ट करें तो उसमें कितनी संख्याएं हैं इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो सबसे अंतिम संख्या है उसको हम आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के संख्या जो है वो हो गया यहाँ पे
50। तो इस तरह से इसमें सम संख्याओं की संख्या जो है वो 50, यहाँ पे 50 संख्याएं इस तरह से लिखी गई हैं। अब इसका औसत जो होगा उसको हम इसमें से 1 बढ़ा लेंगे तो ये इसका औसत निकल जाएगा। इस तरह से प्रथम n सम संख्याओं का औसत या प्रथम n विषम संख्याओं का औसत इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ याद रखना है ये कि यहाँ पे जो औसत निकालने की विधि है उसमें केवल यहाँ पे जो सम संख्या और विषम संख्या प्रारंभ से दी जाएंगी तभी ये विधि कार्य करेगी, अन्यथा यदि बीच में कोई संख्या दी जाए, बीच से सम संख्याओं को या विषम संख्याओं को दी जाए तो ये विधि उसके लिए मान्य नहीं होगी। तो इस तरह से किसी भी सम प्रकृत संख्या का और विषम प्रकृत संख्या का हम यहाँ औसत निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार के फॉर्मूले लिखे गए हैं। पहला इसमें दिया है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो ये होगा n + 1 2n+1/6। और दूसरा यहाँ फॉर्मूला है प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। आप सबको पता होगा कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग जो होता है वो ये होता है और इसका हम वर्ग कर दें तो यहाँ पे ये जो प्रकृत संख्या है उसके घन का योग ये हो जाता है। इस प्रकार के फॉर्मूले को औसत में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के फॉर्मूले को औसत में हम कैसे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो मान दिया गया है वो प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। तो संख्याएं n है तो यहाँ पे इसके वर्गों का योग का फॉर्मूला है यहाँ पे इतना। अब यदि हमें इसका औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रकृत संख्याएं जो है वो n तक लिखी गई हैं तो यहाँ पे इसका औसत निकालना हो तो यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं उसमें हम यहाँ पे उतना से भाग दे देते हैं। तो n जब कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा n+1, ये होगा 2n+1/6। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक प्रश्न दे कि यहाँ पे लिखा हुआ हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते यहाँ लिखा गया हो 50 का स्क्वायर, इसका हमें योग निकालना हो। तो योग निकालने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पे इसमें कुल मिलाकर के 50 संख्याएं लिखी गई हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका औसत जो है उसको सीधे हम इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। ये फार्मूला है n+1 2n+1/6। अब यहाँ पे n+1 कहने का मतलब ये है कि 50 में 1 जोड़ देंगे तो ये होगा 51। और उसके बाद 2n+1 इसको दुगना करेंगे, उसके बाद इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 101। यहाँ पे कर देंगे 6। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कट जाता है या नहीं कटता है। ये 2 से 3 से कट जाएगा, 17 3 51 बार में। अब यहाँ पे ये कट जाएगा 17 17। अब यहाँ पे बटा 2, तो ये जो मान प्राप्त हुआ हमारे पास वो आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और ये होगा 6 दूनी 12, नहीं 8 दूनी का 16 और ये होगा 5। तो इस तरह से इसका हम औसत निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रथम n जो प्रकृत संख्या है उसके घन का औसत हम कैसे निकालते हैं। तो घन के औसत को निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। योग को निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है n+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसका औसत निकालना हो तो यहाँ पे n संख्याएं हैं तो यहाँ पे हम n से इसमें भाग दे देंगे। अब यहाँ ऊपर हम क्या करते हैं, यदि हम नीचे वाले का स्क्वायर करें तो ये 4 होगा, तो यहाँ पे होगा 4n और यहाँ पे होगा n² n+1 का होल स्क्वायर। ये n कटाएँ तो होगा n। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो यहाँ पे आ गया n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। इस फॉर्मूले के द्वारा हम प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे
मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे ही आगे की संख्याओं का क्यूब दे, यहाँ पे 50 का ही क्यूब निकालना हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो था औसत का, वो यहाँ फॉर्मूला था n+1 का होल स्क्वायर और नीचे जो था वो मान था 4। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसका औसत निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के जो संख्या दी गई है वो है यहाँ पे 50 गो। तो यहाँ यदि हम 50 करें तो यहाँ 50 और 1 होगा 51, 51 का होल स्क्वायर बटा 4, तो यहाँ पे ये होगा 51 गुणे 51 और यहाँ 4 से हम इसको 2 बार में घटा सकते हैं। अब इसको हम गुणा करके भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। इस तरह से इस प्रकार की संख्याओं का औसत हम निकाल सकते हैं।